तो दोस्तों अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित, तो पूर्णांक आपके 26, 91, 510, 92, 336, 54, ये आपके क्या है पूर्णांक। फिर आगे क्या बोल रहा है, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, इन दो पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने, आपको निकाल लिया, ठीक है। आगे सवाल पढ़िए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। मतलब इन दोनों संख्याओं की आपस में गुना करूंगा और बराबर किसके होने चाहिए, इन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं और 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। कौन सी विधि से, जो हमने आपको सिखाई, एचसीएफ वाली विधि कौन सी थी, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हल करते हैं अपना क्वेश्चन, पहले वाला पार्ट। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। इसी तरह 91 के 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो इसको हम लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 26 को 2 गुना 13, और यहाँ पर 91 को लिखेंगे 7 गुना 13। और अब निकाल देंगे इनका एचसीएफ और एलसीएम। मैंने एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया था, ऊपर नीचे जो पार्ट कॉमन आ जाए उसको एक बार लिख दो। तो ऊपर और नीचे में 13 था, तो ये आपका एचसीएफ। एलसीएम में जो पार्ट कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना ही होता है, बाकी बचा हुआ शेष भाग भी लिखना है। 2 गुना 7, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, ये हो गया आपका एलसीएम। अब करते हैं इनकी जांच। जांच में हमें क्या मिलता है चेक करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ये वाला फॉर्मूला। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसका, 26 और 91 का, बराबर आ जाता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया 182। अब आपस में इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ ऊपर नीचे रखकर, जो आप छोटी क्लास में काम करते थे। 6 एकम 6, 6 नीमा 54, 2 एकम 2, 2 नीमा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 और कैरी आया 23 66। तो इनकी गुना करके आया 23 66। अब इनकी कर लीजिए 182 मल्टीप्लाई 13, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, कैरी आया 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, 6 6, 8 5 13, कैरी आया 1, 1 और 1 2, 2366। तो अपना ये जो है ना जांच में सही पाया गया है। तो जो उसने पूछा था हमने करके दिखा दिया। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और फिर थर्ड पार्ट करेंगे। अभी आप इतना नोट कीजिए, मैं इसको रफ करूंगा और फिर इसके बाद इस सवाल को करूंगा। तो दोस्तों अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैं करा चुका हूं, तो वही अपना प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम इनके। 510 के 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 5 5 10 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8 5 13, 3 से भाग नहीं होगा, 5 से डिवाइड कीजिए। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। 91 के कीजिए 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो अब आप कीजिए 92 के
2 से डिवाइड, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 के लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23। अब आप निकाल लेंगे HCF और LCM। तो जो कॉमन है अपना वो लेना है। HCF में तो 2 ऊपर 2 नीचे कॉमन है, इधर 2 बचा, ऊपर 2 नहीं है, 23 है, ऊपर 23 नहीं है, तो आपका HCF कितना आ गया 2। LCM के लिए क्या प्रोसीजर है, अपना जो भी संख्याएं है कॉमन आई है उसको तो लेना ही है, ठीक है। बाकी शेष बची संख्याओं को भी लिख लेना है। ऊपर कितना बचा, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 17 ती 51, 510 बन गया। फिर गुना 2 करोगे और गुना 23 बचा, तो 2 की गुना 0 में 2 एकम 2 पंजे 10, 1020 की गुना करोगे आप 23 में, तो 23 की गुना 0 में करेंगे 0, 23 दूनी 46, ठीक है, 46 का 46 आ जाएगा और 23 एकम 23, 23,460 अपना ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँगा, एलसीएम आ गया 23,460। यहाँ तक तो कवर हो रहा होगा, वीडियो में कवर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो 23,460 अपना आ गया है एलसीएम। अब हमें करनी है जांच। पहला सवाल कराया था तो मैंने इसे रफ नहीं किया था क्योंकि ये काम आएगा हमारे। दो संख्या का गुणनफल किसका, 510 और 92। 510 और 92 बराबर एचसीएफ कितना है आपका 2, एलसीएम कितना है आपका 23,460। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे कैसे, 510 मल्टीप्लाई 92, 2 की गुना 0 में 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 5 1 6, 46,920। इसी तरह इसकी कर लीजिए, 2 की गुना 0 में करोगे 0, 2 छिक्का 12 कैरिया 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 469 469 20 20। मतलब अपनी पूरा का पूरा सेम आ गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के। तो अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट आगे करता हूँ। पहले वीडियो को पहले आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई हम अपना 3। पहला पार्ट करा दिया मैंने, सेकंड पार्ट करा दिया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हम इसका करते हैं। वही अपना सबसे पहला कार्य है, हल करेंगे। हल में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड 336 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा 13, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसी तरह कीजिए आप 54 के, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अपना काम कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, तो 336 बराबर कितना होगा और 54 बराबर कितना, इसके बराबर होगा अभाज्य गुणनखंड के 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 7। फिर से यहाँ पर 54 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ तक कवर है वीडियो में, ठीक है। अपना यहाँ देखो 2 और कुछ कॉमन, ये अपना पार्ट कॉमन है 3, तो 2 तिया 6 ये अपना आ गया जी एचसीएफ। यहाँ तक भाई कैमरे में नहीं आ रहा होगा नीचे, तो मैं यहाँ इधर कर रहा हूँ एलसीएम इतना, ठीक है। एलसीएम में जो पार्ट कॉमन आया 2 और ये 3, ये तो अपना लेना ही है। बचा हुआ शेष भी लेना, 2 2 2 कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है तो 8 आ जाएगा, सीधा 8 लिख दूँ या 2 बार,
चलो ऐसे लिख देता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे क्या बचा 7, और फिर नीचे बचा आपका 2 बार 3 गुना 3 गुना 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब 48 सत्ते इसकी गुना करेंगे, फिर बचा 3 तिया 9 इसकी गुना करेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं 7 नहीं 63। अब 63 के 48 में गुना कर लो ऊपर नीचे रख के। 3 अट्ठे 24, कैरी आया 2, 3 चौक 12, 12 8 2 14, 6 अट्ठे 48, कैरी आया 4, और 6 चौक 24, 24 और 4 हो जाएगा आपका 28, 4 8 4 12, कैरी आया 1, 8 1 9 और 1 10, कैरी आया 1 और 3 3024। तो आपका एलसीएम आ गया मित्र 3024। मित्र दोस्तों ये आ गया आपका एलसीएम। यहाँ तक कवर है वीडियो में, ठीक है। अब इसकी जांच कर लेंगे भाई। इसे रफ काम को मैं रफ कर रहा हूँ, ये वाला अपना कैलकुलेशन वाला जो हमारे काम का, उसे मैं ऐसे रहने दूंगा। आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से ऐसे नोट करके और फिर यहाँ करते हैं जांच। जांच कीजिए, या जांच में क्या मिलता है देखते हैं। दो संख्याओं का तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के। दो संख्याओं का गुणनफल कौन सी थी, 336 और 54। 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ कितना था जी आपका 6, इधर से ये रहा, और एलसीएम 3024। अब इनकी गुणा करके देखिए, 6 गुना से 6 चौक 24, कैरी आया 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, और 36 18, 18,144 आपका आ गया ये वाली मल्टीप्लाई करके एचसीएफ और एलसीएम की। इन दोनों संख्या गुना करो, ऊपर नीचे रख लो और मल्टीप्लाई लपेट दो इनकी। 4 छिंग 24, कैरी आया 2, 4 तिया 12, 13 14, कैरी आया 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छंग 30, कैरी आया 3, 5 तिया 15, 15 3 18, कैरी आया 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, कैरी आया 1, 6 7 और 1 8, 18,144। तो भाई अपना काम पूरा हुआ 18,144। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इस एक्सरसाइज का।